हम ये चाहते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए जिसने मेरी बेटी को मारा है, बस। अंकल जी, अभी से ज्यादा नहीं। चला कि अभी से ज्यादा आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? फांसी चाह रहे हैं हाँ। लड़के के लिए। लड़के को फांसी होनी चाहिए उसको। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। नमस्कार, मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आज आया हूं आपके बीच। सरदा हत्याकांड का बीते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और जैसा कि आपने देखा कि सरदा का उसके प्रेमी ने अलग अलग 35 से 36 टुकड़ा करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। अभी दिल्ली में निक्की यादव हत्याकांड का शोर मचा है और इस कांड ने पूरे दिल्ली को और पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। निक्की यादव और साहिल गहलोत दोनों दोस्त थे और दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और पिछले 5 से 6 साल से उनका संपर्क था। साहिल गहलोत जो शादी कर रहा था, जिसका निक्की यादव ने विरोध किया और यही विरोध के क्रम में केबल के तार से, जो डाटा केबल का तार होता है, उसका गला कस के उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन किया है। निक्की यादव के पिता सुनील यादव ने जब 3-4 दिन से अपनी बेटी से अगर उनका संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने अपने बेटी से साहिल गहलोत का नंबर लेके बात किया। साहिल ने कहा कि निक्की का फ़ोन उनके पास ज़रूर है, लेकिन निक्की अपने दोस्तों के साथ देहरादून घूमने के लिए गई है। लेकिन और चूँकि उसकी शादी हो रही है और इस वजह से वो व्यस्त है, तो इस वजह से वो बात नहीं कर पाएगा। संदेह होने पर उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के साथ क्राइम ब्रांच के लोगों से मदद लिया और क्राइम ब्रांच के लोगों ने जब निक्की यादव का जब मोबाइल सर्विलांस पे जब डाला तो उस आखिरी लोकेशन उसका मित्राओं जो नजफगढ़ के पास से गांव है, उसका ढाबा के पास मिला। बाद में पुलिस जांच करते हुए पहुंची और वहां फ्रिज में निक्की का शव बरामद किया गया। और उसके बाद आप ऐसे समझिए इस बात को कि निक्की का हत्या करके जो साहिल गहलोत है, उसने निक्की का हत्या करके और उसके कुछ घंटे के बाद जाके उसने शादी कर ली। असल में साहिल गहलोत का शादी किसी और जगह तय हो गया था और उसने अपने परिवार को ये बताने की कोशिश की थी, लेकिन साहिल गहलोत के परिवार निक्की के साथ उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। इसी दबाव में वो शादी के लिए तैयार हो गया और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और क्राइम ब्रांच के जो सतीश कुमार हैं, डीसीपी, उन्होंने बताया कि जब इस केस में जांच करना जब शुरू किया तो कड़ी दर कड़ी कड़ियाँ जुड़ती चली गई और जब इससे पूछताछ किया गया साहिल गहलोत से, तो उन्हें सारी बात को स्वीकार कर लिया कि निक्की से उसका झगड़ा हुआ था और 10 फरवरी को साहिल गहलोत का शादी था। इसी बीच में 9 फरवरी को उसकी बातचीत होती है और वह उससे मिलने आता है और गाड़ी पर दोनों के बीच नोकझोंक होता है, झगड़ा होता है और इसी बीच साहिल गहलोत ने डाटा केबल से उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए मित्राओं गांव लेके चला गया। ये दोनों की दोस्ती लगभग 5 से 6 साल से चल रही थी। दोनों एक जगह साथ में पढ़ते थे और एक कमरे में दोनों एक साथ रहते थे। बाद में जब लॉकडाउन लगा तो दोनों अपने अपने घर चले गए और बाद में उत्तम नगर में रहकर ये अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। और उधर जो साहिल गहलोत है वो मित्राव गांव में एक ढाबा का संचालन कर रहा था जो पिछले कुछ दिनों से बंद था। पुलिस को ऐसा इनपुट मिला कि वो जो उसके दोस्त थे उन्होंने ही ये खबर दी कि चूँकि शादी जो प्यार साहिल गहलोत उससे करता था, निक्की से करता था, लेकिन शादी किसी और से हो रहा है और इसी बीच में निक्की यादव गायब हो गई, तो संदेह का सुई उसके ऊपर गया और फिर पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर लिया और अब फिलहाल वो जेल में है। पुलिस ने द्वारका कोर्ट में पेश किया है 5 दिन के रिमांड
पर पुलिस ने उसे लिया, पूछताछ कर रहा है और सारे साक्ष्यों को पुलिस अपने हिसाब से इकट्ठा कर रही है। पुलिस के जो सतीश कुमार हैं डीसीपी, उन्होंने बताया कि अगर उसकी हत्या करके जो हत्या का जो मोटो था और फ्रिज में क्यों रखा था, क्या वो बाद में ठिकाने लगा था, अगर बाद में लाश को गायब कर दिया जाता तो साक्ष्य जुटाना बड़ा मुश्किल था। ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि समय रहते निक्की यादव का जो शव है उसको बरामद कर लिया गया और पुलिस अब साक्ष्य जुटा रही है ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सके और उसको सज़ा दिलवाया जा सके। लेकिन उसके पिता ने बताया कि 3-4 दिन पहले जो है निक्की घर आई थी, लेकिन उसके दिमाग में जरा सा भी ऐसा हम लोगों को नहीं लगा कि किसी तरह का टेंशन है या किसी तरह का वो तनाव में रही है। लेकिन बीच में जब वो गायब हो गई तो अपने एक सहकर्मी के साथ जो उनके जान पहचान वाले थे उसे उन्होंने मदद लिया और जो बाबा हरदास नगर जो है वो नजफगढ़ जो थाना नजफगढ़ जिला के जो थाना में हरदास नगर पड़ता है, वहीं पर मित्राव गांव है और वहीं पर उसका शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है और अब ये जानने का प्रयास कर रही है कि वो जो फ्रिज में रखने का उसका मोटो क्या था। तो इस तरह का जो एक सामने आया है, लव भी है, सेक्स है, धोखा है और हत्या है, तो ये गंभीर है। मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि हमारे वीडियो को कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई खबरों से अवगत कराते रहें। आपका धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए जिसने मेरी बेटी को मारा है, बस। अंकल जी, अभी से ज्यादा नहीं, चला कि अभी से ज्यादा। आखिरी बार कब बात हुई थी लड़के के लिए आपकी? फांसी चाह रहे हैं हाँ। लड़के के लिए लड़के को फांसी होनी चाहिए उसको।